नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र वर्मा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह की बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बयानबाजी और ट्वीट की सियासत के साथ ही अब बदलाव की बात देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस ने जिले में नए प्रभारियों की नियुक्ति की, लेकिन उसमें भी बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ। माफी चाहूंगा, उसमें भी बखेड़ा कम नहीं हुआ। विवाद अजय सिंह और कमलनाथ के बीच बिंद क्षेत्र को लेकर एक बार फिर साफ दिखाई दिया, लेकिन इसी बीच सज्जन वर्मा के एक बयान सामने आया जिसमें नए प्रभारियों की नियुक्तियों को बदलाव की बयार बताया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सेकंड लाइन को मजबूत करने की बात उन्होंने कही। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस में सेकंड लाइन के कंधे बड़े मजबूत हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है कांग्रेस को संकटों का सामना करते रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही सवाल यह भी है कि आखिर क्यों कांग्रेस में सेकंड लाइन को उपयोग नहीं हो रहा। आखिर दूसरी पंक्ति के आगे जो लोग हैं उनको आगे कौन नहीं आने दे रहा, कौन नहीं चाहता कि कांग्रेस में फिर से मजबूती आए और सत्ता में आए। इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में सज्जन बोल। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको सज्जन सिंह वर्मा ने कहा क्या है। हमेशा बदलाव की बयार बहती रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। न कोई पूर्वाग्रह से सोचा जाए, न कोई अन्य कयास लगाया जाए। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ कि कांग्रेस में सेकंड लाइन को आप जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक संकटों का सामना करना पड़ेगा। सेकंड लाइन के लोगों के कंधे बड़े मजबूत हैं, उन कंधों का उपयोग करिए और आने वाले समय में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से प्रदेश में सरकार बनाए और जनहित के काम करे। इसी तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। आखिरकार सज्जन सिंह वर्मा इतने मुखर क्यों हैं? कई प्लेटफॉर्म पे देखा गया है कि सज्जन सिंह वर्मा अलग अलग तरीके के बयान देते आए हैं और ऐसे बयान देते आए हैं जो बयान बवाल बन जाते हैं प्रदेश में। चाहे वो उनके 18 साल की उम्र वाली लड़कियों को लेकर दिया गया बयान हो या फिर ऐसे कई बयान, चाहे वो बीजेपी को लेकर कई बयान ऐसे उन्होंने दिए हैं जिसको लेकर वो लगातार विवादों में बने रहे। अब चूंकि नया मामला है, प्रदेश कांग्रेस ने जिलों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की है, उसको लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने एक नया सगुफा छेड़ा है कि जो सेकंड लाइन वर्कर हैं, जो कि सेकंड लाइन के लोग हैं कांग्रेस में, उनका कहीं ना कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा है। राजपाल सिंह सिसोदिया भाजपा नेता जुड़े हैं हमारे साथ में इस पे तमाम चर्चा के लिए। सिद्धार्थ सिंह राजावत कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। गौरव चतुर्वेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं चाहूंगा सिद्धार्थ राजावत जी के पास आना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, ज्यादा मुखर नहीं हो जाते हैं कभी कभी सज्जन सिंह वर्मा, क्या कहेंगे आप? देखिए, श्री सज्जन सिंह वर्मा जी है, जो उनकी कार्यशैली है वो युवाओं से कंधा मिला के एक साथ चलने की है। और मैं जो जितने एनर्जेटिक हैं इस उम्र में, 58-60 की उम्र में, मैंने ऐसा आज तक इतना एनर्जेटिक कोई भी कांग्रेस के अंदर इतना नेता नहीं देखा। और जो बात करते हैं बड़ी लॉजिकली और लॉजिक की बात करते हैं। और अगर वो दूसरी सेकंड लाइन युवाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, जैसे मैं कुछ समय पूर्व में एक जगह खड़ा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ संघ के लोग थे, तो उनने कहा कि देखिए कमी हमारे संगठन में भी थी, कमी आपके संगठन में बहुत ज्यादा है। एक समय में जब हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री पटवा जी थे और जिस समय वो संगठन मंत्री थे, उसी समय उस कार्यकाल से लेके आपके कांग्रेस के अंदर आज भी आपके लेकिन इतना मुखर क्या होना सिद्धार्थ जी? कई बार तो वो गालियां भी देने लगते हैं अपने नेताओं को ही। तो ये कई बात बाहर से जो बातें आती हैं कि कांग्रेस के अंदर आज भी वही पुराने लोग बैठे हुए हैं और सज्जन वर्मा जी वही कह रहे हैं कि अब दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई है। हमको कहीं ना कहीं जैसे बैटल होता है, आप जब बाधा दौड़ में आपको दूसरे को एक रिले देनी पड़ती है। लेकिन सिद्धार्थ जी सवाल ये उठता है, अगर आपके यहाँ पे कोविड काल के पहले की बात बता रहा हूँ, सेकंड लहर के पहले की बात, अगर यहाँ पे आपके नगरीय निकाय की चुनाव के लिए अगर कोई बैठक होती है, उसमें आपके यहाँ पे डंडे चल जाते हैं, कुर्सियां एक दूसरे को घुमा के फेंकने लगते हैं। आखिर चल क्या रहा है भाई? इतनी गुटबाजी क्यों है कांग्रेस में? इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी लगातार गुटबाजी। कांग्रेस में कहीं से कहीं तक लेकर कोई गुटबाजी नहीं है। ये कुछ लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है या कुछ लोगों की व्यक्तिगत जो अदावत है उसको कहीं ना कहीं बड़े रूप में पेश कर दिया जाता है। कौन लोग होते हैं जो वहां पे कुर्सियां चलाने लगते हैं मीटिंग में? ये वो कौन लोग होते हैं? देखिए, वो आपसी उन लोगों का मसला रहता है, जो आपस में उन लोगों की कोई पुरानी अदावत है, पुरानी दुश्मनी है, कुछ वो मुवाद हो गया है, तो उसको कांग्रेस
संगठन या कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जोड़ के ना देखा जाए, इसमें मैं बिल्कुल कतई है ना, इसमें सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल नरेंद्र जी, ठीक है। राजपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, कांग्रेस में अब फिर से एक नया विवाद, कहना चाहिए प्रदेश कांग्रेस में जिले में नए प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सेकंड लाइन को दरकिनार किया जा रहा है, जब तक सेकंड लाइन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक भला नहीं होने वाला कांग्रेस का। वैसे तो ये पूरा कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते तो कुछ इसमें हमारा कहना बनता नहीं है, परंतु चूंकि डिबेट है और इसमें आपका कहना इसलिए बनता है, आपका कहना इसलिए बनता है कि सज्जन सिंह वर्मा जो हैं लगातार कई इसी तरीके के बयान देते आए हैं। पहले बयान की मैं बता दूं, अभी मुझे लगता है हम लोगों ने भी उस पर डिबेट की थी, हमारे चैनल ने भी, उसमें उन्होंने कहा था कि 18 साल की जो लड़की का, आपको याद होगा क्योंकि मैं स्क्रीन पर कहने में मुझे भी वो शर्म आ रही है, तो ये इस तरीके के बयान क्या आखिर साबित करना चाहते हैं? देखिए, पिछले 10 दिन के बयान कांग्रेस के नेताओं को उठा के देखो जी, अलग अलग जी, तो सभी नेताओं के बयान का जो सार मुझे समझ में आया वो आया अवसादग्रस्त है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता। जी। अवसादग्रस्त क्यों है, फ्रस्ट्रेशन में क्यों है? जी। क्योंकि जो काम इनकी तरफ आया था, जी, जो काम इनको करना था, जी, वो काम उस प्लेटफॉर्म पे ये कर नहीं सके, आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, झगड़ते रहे। जी। पहला काम आया था इनकी तरफ, सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश की जनता ने इनको मैंडेट दिया था, जी, आपस में भ्रष्टाचार के पैसे के बंटवारों के लोग लड़ मरे, जी, लड़के इनकी सरकार गिर गई। जी, इनको काम मिला था, इन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जी, करना चाहिए था, किसी ने हमने रोका थोड़ी था, सही बात नहीं है। करा। उसके बाद में इनको काम मिला अब विपक्ष के रूप में एक सशक्त भूमिका निभाने का, जी, वो काम इनके विपक्ष के नेता कर नहीं पा रहे हैं। जब इनसे वर्चुअल मीटिंग में कोई कार्यकर्ता समस्या बताता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, जी, तो कहते हैं कि आग लगा दो। जब पुलिस मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है, किसी मंत्री के घर में कोई युवती संदिग्ध अवस्था में मृत पाई जाती है, 147 सीआरपीसी के तहत अनुसंधान होता है, तो उस अनुसंधान को रोकने के लिए कमलनाथ जी कहते हैं कि हम हनी टेप का कैसेट ले आएंगे, हमारे पास भी कैसेट है। वो कैसेट आज स्टेट की एजेंसी मांग रही है और ये हफ्ते फिर से भोपाल नहीं आ रहा है। अब भोपाल आएंगे तो सीडी देना पड़ेगी, कहां से लाके देंगे? यही बस गिडर वर्क की ब्लैकमेलिंग। उसके बाद में उज्जैन पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं, सबने सुना हमने, जी, बिल्कुल, कोरोना वायरस को इंडियन वेरिएंट ऑफ वायरस कोरोना वायरस बोलते हैं। जी। फिर जब ये सपना पूछते हैं तो बोलते हैं कि सब कहते हैं कि मेरा देश महान, भारत महान, और मैं तो ये कहता हूँ मेरा भारत देश बदनाम। तो ये इस प्रकार के जो बयान है। फिर जीतू पटवारी की बात करते हैं तो वो इंदौर में बोलते हैं कि पर डे इंदौर को 1 करोड़ वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। अरे भाई क्या खा के बोल रहा है, 35 लाख तो वहाँ की जनसंख्या इंदौर की, और तू 1 करोड़ रोज लगवाएगा भाई मेरे। राजपाल जी बीच में रुकना चाहूंगा, हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी आपसे एक सवाल ये है कि अजय सिंह और कमलनाथ के बीच फिर से बिंद क्षेत्र को लेकर एक बार फिर मतभेद दिखाई दे रहा है सामने, क्योंकि तो क्या माना जाए कितने गुटों में बटी हुई है कांग्रेस? और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुझे तो नहीं लगता कि सही है, सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ आए, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में जीते, वो सरकार गई उनकी, अब फिर से छोटी सी बात है कि प्रदेश में जिलों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की बात हो रही थी, इसमें भी रार हो गई आपस में बिंद क्षेत्र को लेकर। देखिए, कांग्रेस कितने गुटों में बटी है जी, ये बहुत ही अजीब तरह का प्रश्न है जी। कांग्रेस शुरू दिन से आज तक, अगर हम कांग्रेस के इतिहास को उठाकर देखें तो कांग्रेस हमेशा बटी हुई ही रही है, और उसके बटे हुए रहने में ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है जी। इसलिए कांग्रेस की तो ये पुरानी परंपरा है। कांग्रेस में जिस तरीके से आपकी डिबेट में ये चल रहा था कि सिर फुटबॉल होता है मीटिंगों में, जिस तरीके से कमलनाथ अजय सिंह के बीच में रार है, जिस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा अपने बयानों को दे रहे हैं, तो ये हमेशा लगातार चलने वाली एक प्रथा है। इस पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी की जाए अब उचित नहीं होगा, क्योंकि ये लगातार होने वाला काम हो गया है वह। जी
तो क्या है, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है क्या पार्टी का कि भाई जिसके मन में जो आता है? मुखर और प्रखर दोनों चीजें अलग हुई ना। जैसे कि आप किसी भी बीजेपी के, जैसे कैलाश विजयवर्गीय का बयान लेके देख लें, हम दिग्विजय सिंह को लेके जो वीडियो वायरल हुआ था, सबने देखा था कि क्या बोल रहे थे वो। हालांकि ऐसी चीजें हैं जो हम स्क्रीन पर नहीं बोल सकते, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या ये मतलब है क्या, सज्जन सिंह वर्मा इस तरीके के बयान देते हैं, इनको पार्टी का कोई रोकता नहीं होगा? एक चीज। दूसरी चीज ये भी है कि चलिए कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और जिस तरीके से आपसी बातें होती हैं वो खुले मंच पे आती भी हैं, लेकिन इस तरीके के बयान देना कहां तक सही है? और ये इस तरीके के बड़े राजनेता के लिए ऐसे बयान, आप चूंकि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ऐसे बयान मतलब मानिए क्या मानते हैं, किसी पार्टी के लिए कितनी क्षति पहुंचाते हैं? नहीं, स्वाभाविक तौर पर क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो व्यक्तिवादी राजनीति की परंपरा है, गुटबाजी की जो परंपरा है जी, उसके कारण कोई भी नेता अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और वो किसी भी तरीके का बयान दे देता है जी। उसके बाद अब जैसे बात हम अजय सिंह के और कमलनाथ के विवाद की करें जी, उज्जैन के एक नेता ने जो टिप्पणी की है या बाकी जो कार्यकर्ता टिप्पणी कर रहे हैं, अभी तक किसी भी बड़े नेता ने संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की कि अजय सिंह के साथ अगर इस तरीके की बात की जा रही तो क्यों की जा रही। सही बात है। अजय सिंह ने अगर कोई टिप्पणी की है तो ना ही अजय सिंह से इस बात को लेकर के सवाल जवाब किया गया कि आपने ये हमारे बारे में क्यों कहा है, किसने कहा। तो ये वहां की परंपरा है और परंपराएं कभी बदली नहीं जाती हैं, इसलिए एक सामान्य घटनाक्रम के तौर पर लिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। जी जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, फिर से वही बात आपसे कहेंगे कि ये जो बयान ऐसे होते हैं, चाहे कोई भी हो, चलिए मान लीजिए अजय सिंह जी के बीच में या फिर कमलनाथ जी के बयान हो, इन बयानों से आपको क्या लगता है कि प्रदेश में आपकी अच्छी छवि बन रही है आपकी पार्टी की? देखिए, स्वाभाविक है कि जो हमारा सीनियर नेतृत्व है उसमें कई बार है ना वैचारिक मतभेद होते हैं या कोई बात समझाइश सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी अगर मैं बता दूं तो मेरे पे बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, अगर आप, हाँ, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस के अंदर टिप्पणी और ये बोल देने की बात, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं उठा के बात करूं, अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता, तो ऐसी कई वो है भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने औरतों के खिलाफ कई अनर्गल बातें की हैं, रेप को लेके या जीन्स को पहनने के ऊपर, ऐसी कई बातें हैं। मैं इस पे जाना नहीं चाहता, मैं मुद्दे पे रहना चाहता हूँ। जो आपने बोला कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो छवि है, देखिए कांग्रेस की जो छवि है, कांग्रेस 122 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक सवाल मुझे बताइए कि आखिरकार वो सेकंड पंक्ति को आगे क्यों नहीं आने देना चाह रहे हैं? जो सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भैया सेकंड जो पंक्ति है उसको आगे आने देना चाहिए, क्यों नहीं आने देना चाहिए कि जितने बुजुर्ग नेता हैं उन्हीं को ही पूछते रहे बस? देखिए, स्वाभाविक है कि आपने देखा है जो जनरेशन गैप है। हम एक समय में सेलरॉन कंप्यूटर चलता था, आज पेंटियम 4 चल रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच में और पुराने लोगों की सोच में बहुत अंतर है। आज राजनीति का परिवेश चेंज हो चुका है। अब उनकी सोच की राजनीति बहुत अलग थी, हम लोगों की सोच की जो राजनीति है बहुत अलग है। हमसे जो और युवा आ रहे हैं उनकी सोच की राजनीति बिल्कुल अलग है। वो आजकल टोटली सोशल मीडिया के थ्रू चलता है। अब आप एक बात बताइए, 80 साल का पुराना आदमी या 80 साल के बुजुर्ग आदमी, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ हैं। अगर आज आप उनको लैपटॉप या आप आईपैड दे दीजिएगा तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे हैं जो जिनको है ना ट्विटर नहीं मालूम है, कई ऐसे इनको इंस्टाग्राम नहीं मालूम है, कई ऐसे इनको फेसबुक नहीं मालूम है, कई ऐसे जो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, मेल नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए ना, आप जब तक अब बैटल आप दूसरे प्लेयर को नहीं थमाएंगे तो वो लेके आगे जाके आपको विजयी होके नहीं दिखा पाएगा, वो एक ही जगह खड़ा रहेगा। तो आप युवा पीढ़ी जो आज आगे आ रही है, स्वाभाविक है कि पार्टी को अगर आपको शीर्ष पे ले आना, भारतीय जनता पार्टी से हमको कड़ा मुकाबला अगर करना है भविष्य में, क्योंकि हमने देखा है कि जो चीज हमने स्वर्गीय राजीव गांधी जी आईटी लेकर आए थे, पर उसका जो सदुपयोग किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस ने उस चीज को जाके बहुत बाद में लागू किया। इसमें मेरे को कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि हम लोग काफी पिछड़ गए। जो क्रांति आईटी की लेकर कांग्रेस आई थी और हम अपनी पार्टी में उस चीज को लाने में बहुत हमने देरी की, और भारतीय जनता पार्टी ने समय को देखती है और युवाओं की सोच को देखती है, उसको कई समय पहले पकड़ लिया, तो आज वो हमसे काफी आगे हैं। और आपने देखा कि आज विश्व में वो सदस्यता में हर चीज में किसी भी प्रकार से रहे हो,
उसमें कई आलोचनाएं भी हैं, कई उसमें खामियां भी लोगों ने बताई हैं, मैं उस पे न जाते हुए, पर आज जो उनके पास रिकॉर्ड में है तो वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और उसका कारण ये है कि उनने आज युवाओं को मौका दिया, युवाओं की सोच को समझा, IITians को उनने हायर किया और अपना जो सोशल मीडिया था उसको भली भांति उन्होंने फैलाया। अब ये समय वो नहीं है कि आप झोला लटका के और गांव-गांव जाकर आप ठीक अपना है। राजपाल जी आप क्या मानते हैं, कांग्रेस में सेकंड लाइन का उपयोग नहीं हो रहा है क्या? AICC चुनाव को लेकर तो नहीं बोल दिया है सज्जन सिंह वर्मा ने? कांग्रेस में अब सेकंड लाइन बची नहीं, देखो सामने बताऊं आपने जी, बहुत सीधी सीधी बात ये है कि कांग्रेस में सेकंड लाइन नहीं है, पहली लाइन वाले आपस में लड़ के मर रहे हैं। जी, कमलनाथ जी कहते हैं कि सरकार जाने का कारण विंध्य रहा, तत्काल विंध्य के नेता अजय सिंह जी घुर रहा थे उधर से सिंह बन के, नहीं बिल्कुल विंध्य का रोल नहीं रहा, आपकी लापरवाही की वजह से गई, आप मैनेज नहीं कर सके, आपका फ्रस्ट्रेशन रहा कि आप नहीं। उसके बाद में आप सज्जन सिंह वर्मा जी आते हैं जी, इस बीच में कमलनाथ जी को बुरा लगता है कि अच्छा अजय सिंह जी ऐसा बोल सकते हैं, तो उनके घोर विरोधी राकेश सिंह जी उनको प्रभारी बना देते हैं रीवा का। तो ये जो खेल चल रहा है कांग्रेस के अंदर, ये कांग्रेस कुलबा जो है ये छोटे छोटे रियासत रहती थी ना पहले, कबीले में बटी हुई है, आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन है ये। कई राजा है, अभी जैसा कि अभी केरल है कांग्रेस के प्रवक्ता की वो तो पर्सनल अदावत रहती थी लड़ लेते, भैया पर्सनल अदावत के लिए लड़ने के लिए स्थान कांग्रेस का कार्यालय या कांग्रेस के मीटिंग स्थल, इसका मतलब ही ये होता है कि इनकी जो है आपस में तनातनी रहती है, गुटबाजी में बटे हुए हैं, एक दूसरे को जानी दुश्मन मानते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है जिसको कि कतिपय कांग्रेस के नेता और कुछ स्वतंत्र पत्रकार गण और समाज के लोग जो है इसकी ताकत भी मानते हैं गुट में बटी हुई कांग्रेस को। ठीक है, उनकी ताकत है कि कमजोरी है, ये उनका विषय है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को आज मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका है, कांग्रेस को आज देश के अंदर विपक्ष की भूमिका है, और देश कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा है, आज मानवता संकट में है। ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। देश की जनता को भड़काना, भय और भ्रम का वातावरण पैदा करना, यह कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। प्रियंका गांधी जी अभी कल इंदौर दिल्ली में कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल माफ होना चाहिए, तो भैया छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब में बिल माफ करने के बाद अगर आप सजेशन देते कि उत्तर प्रदेश में माफ होना चाहिए तो शायद आपका वजन बढ़ता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को भड़काना चाहते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता भी इस प्रकार की बातें करते हैं कि जब वो सत्ता में आए थे तब वो कर नहीं सके और आज वो केले की बात करते हैं। देश के कई सारे कांग्रेस के नेता राज्य सरकारों को इस प्रकार की बातें कहने का काम करते हैं, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी या अन्य गैर कांग्रेसी शासित राज्यों को, जो जैसे वो उन्होंने उनके जहां शासित राज्य वहां कर दिया हो कह रहे हो, अरे भाई बिल माफी की बात कह रहे हो, कर्जा माफी की बात कह रहे हो, तो जहां जिन प्रांतों में आपकी सरकार है माफ कर दो और फिर उस मॉडल को दूसरी जगह पेश करो, तो हम ठीक है उसमें विचार करेंगे। परंतु आप अपने राजस्थान में तो उपभोक्ताओं को बिजली बिल के नाम पे लूट लो, परंतु उत्तर प्रदेश में मार दो, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। गौरव जी कई बातें और कई सवाल हैं जो कि मुझे लगता है सज्जन सिंह वर्मा ने बहुत अहम सवालों पे चोट की है। गौरव जी, एक तो सबसे पहला सवाल है उनका कि कांग्रेस में सेकंड लाइन का उपयोग नहीं हो पा रहा है, और दूसरी चीज जो सेकंड पंक्ति है उनके लोगों को आगे नहीं आने दे रहे हैं, ये उनके सवाल थे। तो कौन आखिर ऐसा है जो सेकंड पंक्ति का उपयोग नहीं होने दे रहा है? कौन है वो जो ऐसे लोगों को सेकंड पंक्ति के लोग हैं आने नहीं दे रहा है? तो क्या मतलब ये सीधा सीधा ऐसे कमलनाथ जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और उसके बाद अब अध्यक्ष पद पे भी बैठे हैं। कई बार ये बात हुई कि भाई अध्यक्ष पद छोड़ देंगे कमलनाथ जी, दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। अरुण यादव की बात करें हम, अरुण यादव को लेकर भी कई चीज़ें हुई थी और हमने मंच से भी सुना था, आपको भी याद होगा कि भाई हम तो फसल बोने वाले हैं और काट के कोई और ले गया। कई तरीके के दर्द थे जो कांग्रेस में रहे हैं। आपका क्या मानना है, ये सेकंड पंक्ति को आगे कौन नहीं आने दे रहा है? जैसे कि जब सरकार भी इनकी 15 महीने की रही तब भी बातें उठी कि दिग्विजय सिंह का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, चलो चलो वाला वाक्या सब। क्या मानते हैं मध्य प्रदेश में ये सेकंड पंक्ति को आगे नहीं आने देना, कौन है ऐसे नेता जो नहीं आने दे रहे हैं और ऐसा हो क्यों रहा है कांग्रेस पार्टी में?
की बात अगर कांग्रेस में हुई थी जी तो पोखरण विस्फोट भाजपा में भी हुआ था, बिल्कुल, है ना। जी जी तो जहाँ भी एक बड़ा राजनीतिक दल होता है, कोई भी दल बड़ा होता है, तो वहां पर इस तरीके की बातें सामान्य प्रक्रिया के तहत होती हैं। जी और नेतृत्व जब हम बनाने की बात करते हैं तो नेतृत्व बनाने के समय इस तरीके की बातें अक्सर सामने आती हैं कि किन लोगों को आगे लाना चाहिए, किन लोगों को पीछे लाना चाहिए। तो इसको लेकर के एक समन्वय बिठाकर काम किया जाता है। कुछ जगह पर समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, चाहे विधानसभा चुनाव के टिकट का मामला रहा हो, चाहे लोकसभा चुनाव के टिकट का मामला रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहा हो या कांग्रेस में रहा हो। ठीक है, हाँ। ये दोनों ही दलों में एक सामान्य सी प्रक्रिया है। ठीक है, इनको लेकर के नाराजगी बाहर आती है। उस नाराजगी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है जी, क्योंकि कार्यकर्ता तो कब कौन सा कार्यकर्ता कितना बेहतर काम कर जाएगा ये कोई भी नहीं कुछ कह सकता। आप राजपाल जी को देखें, राजपाल जी बहुत कम समय में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। राजावत जी अपने आप को बहुत कम समय में स्थापित कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन कार्यकर्ताओं को चुनना एक सबसे बड़ी कला होती है, और जो राजनीतिक दल उन्हें चुन लेता है वो अपने कार्य में सफल हो जाता है। बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि सेकंड लाइन की बात जो हो रही है कि भाई सेकंड लाइन का उपयोग नहीं हो रहा, और हालांकि पिछले चुनाव में हमने देखा था, चाहे यहाँ पे जो दिल्ली नेतृत्व की बड़ी नज़र थी और कई जगह असंतुष्टों को साधा भी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस की बड़ी पार्टी और वो सत्ता में आसीन भी हुए, सत्ता भी उन्हें मिली, लेकिन फिर ऐसे क्या गणित बिगड़े और अभी भी जैसे कहा जाए कि चलिए ठीक है उस समय पे कुछ ऐसा हुआ और कुछ ऐसे समीकरण बने कि उनकी सत्ता नहीं रही उनकी, लेकिन अब आप एक विपक्ष की भूमिका में है और ऐसे विपक्ष की भूमिका है जिसके हाथ से कहना चाहिए सत्ता छिटक के चलेगी, तो उसके बाद तो सबक लेना चाहिए ना। अगर कांग्रेस समय पर सबक ले लेगी जी तो कांग्रेस भाजपा नहीं हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है जी। तो जो खामियाजा भुगतना पड़े हैं कांग्रेस को, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह गुटबाजी रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस के उदय की भी बात करें तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो उनके उदय का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि वहां पर व्यक्तिवादी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की बयानबाजी होने पर उनको नियंत्रित कर लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में ये परंपरा स्थापित नहीं हो पाई। जी राजपाल जी, चूंकि समय की कमी है, आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं। राजपाल जी, इस तरीके की जो राजनीति होती है, जैसे कि अभी हम बयान देखें, चलिए मुझे इन बयानों से भी पार्टी है, पार्टी के अंदर आपके क्या चल रहा है ठीक है, क्योंकि पार्टी के अंदर जो कुछ होता है, बड़े नेता होते हैं या केंद्रीय नेतृत्व होता है वो इन सब चीज़ों को संभालता है, लेकिन कई बयान ऐसे होते हैं जो कि एक व्यक्ति विशेष नेता, जो नेता होता है वो पब्लिक का कहने से एक आइडियल होता है सब चीजों के लिए। क्या मानते हैं आपकी सज्जन सिंह वर्मा, चूंकि आप अच्छे से जानते होंगे उनको, इस तरीके के बयानों से आखिरकार पार्टी के जो मुखिया होते हैं वो इनको नहीं रोकते होंगे कि आपकी पार्टी है, आपके यहाँ तो मैंने देखा है कि अगर कोई अभी एक जो टीकमगढ़ का वाकया था तो तुरंत विधायक को आपके यहाँ तलब कर लिया गया। ऐसे बयान सज्जन सिंह वर्मा के तो बड़े बड़े बयान सुने, मैंने तो नहीं सुना कांग्रेस में किस तरीके से कि भाई तलब किया गया हो, पूछताछ की गई हो उनसे। सज्जन सिंह वर्मा जी एक ऐसे नेता है जी जो 3-4 महीने में एक बार बोलते हैं, जिससे पहले कहीं दिखते नहीं। जैसे आप देखोगे जी, अभी पूरा कोविड का चला जी, पूरा लॉकडाउन चला, सेवा कार्य चले, सज्जन सिंह वर्मा जी क्षेत्र से लगा के इंदौर कहीं नहीं दिखे, कहीं उनका कोई एक्टिविटी पढ़ने समझने सुनने में नहीं आई जी, परंतु उनने एक बार बोला और सारे चैनल्स पर उनकी चर्चा चालू हो गई। तो ये एक छपास का उनका स्टाइल है, प्रकट होने का उनका स्टाइल है, बने रहने का उनका एक अदा है। विवादित बोलो और छप जाओ, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के पुराने मंजे हुए रहता है, कब क्या बोलेंगे तो छपेगा, कैसा बोलेंगे तो छपेगा, कैसा बोलेंगे तो टीवी कैमरे सारे अपने ऊपर अटेंशन हो जाएंगे, इसमें उनकी मास्टरी है। और कमलनाथ जी के खास सिपा सलाह रहे, तो कमलनाथ जी पे जब विपत्ति आती है, अजय सिंह जी ने अभी उनको घेर दिया था, तो फिर अब ये सब लोग उनके अगेंस्ट में आए हैं, तो फिर बिल्कुल। राजपाल जी, समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल जी, माफी चाहता हूँ बीच में आपको टोका, क्योंकि समय की सीमा है और समय की कमी है, इसके कारण आप तीनों जो मेहमान हैं हमारे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा मुखर होकर बोलते हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस की जिला प्रभारियों की बात चल रही थी उसमें फिर से अजय सिंह और कमलनाथ के बीच में
रार हो गई है। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचनी होगी, वो कहनी होगी कि सत्ता खो चुकी कांग्रेस पार्टी अब अपना वजूद तलाशने के लिए अगर इस तरीके से उसके जो लोग हैं या जो उनके बीच में इस तरीके से रार होती रही, तो अगली बार भी, या चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात करें या फिर से हम विधानसभा चुनाव की बात करें, उनके लिए राहें मुश्किल होने वाली हैं। सज्जन बोल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।